नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। लोकसभा के शून्यकाल में आज एक ऐसा मुद्दा उठा जिसने देश भर में लाखों निर्दोष लोगों की पीड़ा को आवाज दी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है। रवि किशन ने कहा कि फर्जी केस के कारण लोग न केवल मानसिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि जिस पर झूठा मुकदमा होता है उसका परिवार बिखर जाता है, समाज में साख खत्म हो जाती है, बहन बेटी की शादी तक टूट जाती है, लेकिन झूठा केस दर्ज कराने वाला आराम से घूमता है। उनके इस बयान पर सदन में गंभीरता दिखाई दी और कई सांसदों ने मुद्दे का समर्थन भी किया। रवि किशन ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 248 का भी जिक्र किया। यह धारा बरी होने पर आरोपी को अधिकार देती है कि वह झूठा आरोप लगाने वाले पर मुकदमा कर सके और इसमें 5 से 10 साल तक की सजा भी हो सकती है, लेकिन यह प्रक्रिया वर्षों तक चलती है। नई FIR, जांच, चार्जशीट, गवाह, बहस और फिर फैसला। यही वजह है कि सांसद रवि किशन ने कहा कि एक तेज, स्पष्ट और सख्त कानून बनना चाहिए जिससे निर्दोष लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। एक आदमी आता है, किसी पर मुकदमा दायर करता है, अगर वो आदमी मुजरिम है, गलत किया है तो उसको सजा मिले, नो प्रॉब्लम, उसकी जांच हो। लेकिन अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया है और किसी व्यक्ति ने उसके आकर उस पर मुकदमा किया, जिस पर मुकदमा होता है महोदय, उसका पूरा, अगर झूठा मुकदमा, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, समाज में उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, बहन बिटिया की शादी है वो बर्बाद हो जाती है और मुकदमा करने वाला आराम से रहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर बहुत जांच भी की, पूरा प्रयास भी किया करने के लिए कहीं, लेकिन कमी बेसी में मैं महोदय आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस पर सरकार पर भी बोझ आता है, क्योंकि अनगिनत झूठे मुकदमे का आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ता है। समाज में द्वंद्व, तनाव, अनगिनत स्थिति पैदा होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, लोक कल्याण हेतु निर्मित किसी भी कानून के दुरुपयोग कर फर्जी मुकदमा दायर करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कतिपय कारणों में फर्जी मुकदमे को सही ठहराने वाले जांच एजेंसी जिसने उस पर जांच की है, उन पर भी एक कानून बनना चाहिए। किशन ने यह भी कहा कि केवल झूठा केस करने वालों पर ही नहीं बल्कि ऐसे मामलों को सही ठहराने में शामिल जांच अधिकारियों पर भी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। उनका कहना था कि कानून का दुरुपयोग रोकना जरूरी है, फर्जी केस करने वालों के लिए सजा तय होनी चाहिए। तो ये लोग जो अनगिनत अनासर जो किनको मुकदमे में झूठे फंसाया गया है, उन पर नहीं कि जिसने झूठा मुकदमा दायर किया उनके लिए कोई सजा तय होनी चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है महोदय, जिस पर सरकार पर भी, न्यायालय पर भी अनगिनत झूठे मुकदमों की फाइल का भार बढ़ता जा रहा है। उससे हम बचेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के इस नए भारत की सोच को, विकसित भारत की सोच को बढ़ाने में ये बहुत बड़ा कदम होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि देश में फर्जी मुकदमों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। इससे अदालतों पर बोझ बढ़ रहा है, सरकारी खर्च आसमान छू रहा है और सबसे बड़ा नुकसान उन निर्दोष लोगों का होता है जो सालों कोर्ट कचहरी में फंसे रहते हैं। रवि किशन की मांग ने एक बार फिर पुराने सवालों को सामने ला दिया है। क्या झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों पर कड़ा कानून आना चाहिए? क्या जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्या BNS 248 को तेज और प्रभावी बनाया जा सकता है? सवाल बड़े हैं और इनका जवाब आने वाले दिनों में देश की न्याय प्रक्रिया को बदल सकता है। अगर आप भी फर्जी मुकदमों पर सख्त कानून की इस बड़ी बहस को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।